बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बाज़ार का मंथली क्लोज एक ज़बरदस्त क्लोजिंग मार्केट ने मंथली की अबव 60,000 इंडेक्स, और फिर कल वीकली क्लोज भी 61,700। कल भी बाज़ार में तकरीबन 1150 पॉइंट के गेंस के साथ मार्केट बंद हुई। रीज़न ओवरऑल जो मुल्क में इस वक्त जिस ट्रैक पे हमारे फाइनेंशियल्स और जो हमारे मैक्रो इश्यूज़ को जिस तरह से टैकल किया जा रहा है, फिर उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल थोड़ा सा जो एक आपको सर्टेनिटी नज़र आ रही है, और एक पॉलिटिकल मुल्क के अंदर एक मूव है और इलेक्शन की तैयारी की तरफ जो है वो मुल्क बढ़ रहा है। तो कल इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली जो है वो जो एक स्टेटमेंट दिया था 8 फरवरी का, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लोगों का और बहाल हुआ कि जो डाउट्स हैं लोगों को अभी भी कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं होने वाला और ऐसा नहीं होगा। तो पहले भी काफ़ी चीज़ों में उन लोगों को हैरानगी हुई, और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानगी होने वाली है जो लोग हर चीज़ में नेगेटिव हैं मुल्क में। देखें, मैं एक बात बता दूं कि मेरे लिए एटलीस्ट ये मैटर नहीं करता कि इलेक्शन हो या ना हो। मेरे लिए मैटर करता है कि जो मेरे मैक्रो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं। इश्यूज़ इतने बड़े हैं कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करूँगा ऐसा कि 2 महीने में रिज़ॉल्व हो जाएंगे और हम सब मसलों से बाहर आ जाएंगे। ये नहीं होने वाला। बात होती है डायरेक्शन की, कि कम से कम डायरेक्शन, इंटेंशन तो नज़र आए, कोई ऐसा तो नज़र आए कि जो इस मुल्क के लिए कुछ करने की पोजीशन पे हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि अब SIFC के अंडर में जो कुछ इस वक्त सुनने को मिल रहा है, एक मीडिया पे एक आम आदमी को सुनने को मिल रहा है, और जिनके पास इनसाइड्स हैं, जिनके पास जो है मीडिया से बढ़ के कुछ खबरें हैं, तो वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इस वक्त SIFC के प्लेटफॉर्म से जो कुछ भी इस वक्त इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में काम शुरू हुआ है, इस डायरेक्शन की ज़रूरत थी। क्योंकि आप राइट डायरेक्शन में आएंगे तो ही आप डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। अपनी तमाम उन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो इस वक्त हाथ रख दिया गया, जिन इश्यूज़ की वजह से पिछले 15 सालों में हमने अपने मुल्क की ऐसी तैसी की, और करने वाले वही लोग हैं जो आज हमेशा की तरह फिर इलेक्शन कैंपेन में हमें एक जो है वो एक लॉलीपॉप देने को तैयार हैं कि ये इतनी ख़राबी हो गई है और अब हम इसको ठीक करेंगे। तो पहले तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये इतनी ख़राबी की किसने थी, इस ख़राबी में कौन कौन शामिल था, और ये ख़राबी हुई कैसे। क्योंकि पिछले, मैं सिर्फ 15 सालों की भी बात कर लूँ, 2008 के बाद की भी अगर बात कर लूँ, तो जिन लोगों की हुकूमतें रहीं, आज वही लोग दोबारा से वो एक लॉलीपॉप लेके फिर आ रहे हैं मेरे पास कि आपको हम मसले का हल देंगे। बेसिकली मसला क्रिएट करने वाले ये लोग थे। अब इस बात पे कैसे ट्रस्ट किया जाए कि आगे इनमें से ही कोई आए और वो इस मसले को रिजॉल्व करने की तरफ भी जाए, उसकी गारंटी मेरे हिसाब से जो मेरी समझ लें कि एनालिसिस है, उसमें अब तक ये नज़र आ रहा है कि देखें, गवर्नमेंट कोई भी हो, अब प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, मुल्क के मैक्रो इश्यूज़ और जिन चीज़ों पे इस वक्त ज़रूरत है कि बहुत फास्ट ट्रैक पे काम किया जाए, उन तमाम टॉपिक्स के ऊपर इस वक्त SIFC के अंडर में काफ़ी काम हो रहा है, और जो कि अब थोड़ा थोड़ा करके मीडिया पे भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो चुकी हैं। यही वो होप है जिसकी वजह से आपकी मार्केट ने भी जो है वो परफॉर्म करना शुरू किया। अब एक दो चीज़ें मैं थोड़ी सी पुरानी भी आप लोगों को रिकॉल कराऊँ। आपको याद होगा जब IMF नहीं हो रहा था, और तो मैं ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और उस ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ होते हैं व्हाट्सएप पे, और उसमें आसानी होती है, कभी भी जब चाहो डिस्कशन हो सकती है। तो उस टाइम पे मैं लोगों से कहा करता था कि आप ये पॉलिटिकल जो ये लड़ाई है, आप इसको रोकें, आप सिर्फ IMF से एग्रीमेंट करें कि आप डिफ़ॉल्ट वाले फेज से बाहर रहें, उसके बाद मार्केट में आपको दिखाऊँगा कि मार्केट क्या है। तो उस वक्त लोग मुझे सब सिखा रहे होते थे। लोग ये भूल जाते हैं कि कम से कम 500 लोग होंगे इस वक्त मार्केट में ऐसे जो मेरे हाथ के सिखाए हुए, जिन्होंने मुझसे सीखा है, और आज वो मुख्तलिफ जो है ब्रोकरेज फर्म्स में और मुख्तलिफ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अच्छी डेजिग्नेशंस पे बैठे हैं। मेरे बच्चे हैं, उम्र में बच्चे नहीं हैं, काम में मेरे सिखाए हुए लोग हैं। वो ये भूल जाते हैं और अक्सर लोग कि कुछ बातें जो मुझसे ही सीखी हुई हैं वही आप मुझे मत पढ़ाएं। उस वक्त मुझे कुछ लोग ये कहा करते थे कि भाईजान इंटरेस्ट रेट तो ऊपर जा रहा है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो स्टॉक मार्केट ने कैसे ऊपर जाना है, स्टॉक मार्केट तो कोलैप्स हो जाएगी, और वैसे ही हो रही है। तो मैं उसको कहता था कि भाई 22-23 अरब डॉलर की ये मार्केट रह गई, ठीक है,
$26-27 अरब से तो जो और शार्प डिक्लाइन आना था वो आया जब आपका ये रिजिम चेंज वाला मामला हुआ, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो पूरी हुई। मैं उस वक्त व्हाट्सएप पे अपने बॉस से और फिर मैं अपने क्लाइंट्स को, मेरे क्लाइंट्स इस बात के जो है गवाह हैं कि मैं एक ये चीज़ बताता था कि आप IMF से एग्रीमेंट करें, आप पॉलिटिकल जो है वो आपस में लड़ाई बंद करें, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी से हट के है। आज उसकी दो मिसालें मैं एटलीस्ट आप लोगों को दूँ। एक आपकी स्टॉक मार्केट। आज वो वक्त आ गया कि मैं जतलाऊं आप लोगों को कि मैं ये जुमला कहा करता था कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी में थ्योरेटिकल बात यह है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर तो स्टॉक मार्केट नीचे है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर का मतलब फिक्स रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। जब फिक्स रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालेंगे, यही है थ्योरी। आज 22% इंटरेस्ट रेट पे आप बैठे हुए इस वक्त, आपकी स्टॉक मार्केट 61,700 बंद हुई है ऑल टाइम हाई पे। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये जिस वजह से भी हुआ वजह भी बता सकता हूँ, लेकिन कम से कम अभी ये सुने कि ये वही बात है जो मैं कहता था कि कुछ चीज़ें थ्योरी से हट के बताऊँगा। अब एक बात और सुने, ये तो हो गए सिर्फ पाकिस्तान की बात, ये और मैं ये कहता था कि बहुत सी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम बता सकता हूँ आपको कि दुनिया में इस वक्त कुछ अलग होने जा रहा है। देखिए कोविड जो था ना, बेसिकली ये इसको मैं उसी निगाह से देखता हूँ जैसे 2000 की ये जो मिलीनियम सेंचुरी चेंज हुई थी तो उसमें एक 9/11 हुआ। 9/11 बेसिकली दुनिया के पूरे एक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक चेंज था, दुनिया का मिजाज बदली हुआ। उसके बाद 2000 से पहले की दुनिया कुछ और थी, 2000 के बाद की दुनिया कुछ और बनी। इसी तरह मैं कोविड को लेता हूँ, ये 2020 था ना, ये कोविड भी कुछ इसी तरह की एक मूव थी। अब वो उसके पीछे कोई साजिश थी या वो अल्लाह की तरफ से थी, लेकिन उस कोविड के बाद जो कुछ इस दुनिया में अब देखने को मिल रहा है वो फिर एक नया रुख है। उसमें ऐसी बात है कि उस वक्त आपने एक ऑयल जैसी इंपॉर्टेंट कमोडिटी को नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखा जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इंटरनेशनल ऑयल को ट्रेड किया जाता है, वो प्लेटफॉर्म्स फेल हो गए थे उस रात जिस रात ऑयल नेगेटिव ट्रेड हुआ, क्योंकि उनके पास वो कैलकुलेशन ही नहीं थी कि नेगेटिव में उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल थी कि ये क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसकी मिसाल वैसे ही थी कि अगर किसी बॉल को ज़्यादा ताकत से आप ज़मीन की तरफ पटखेंगे ना तो वो उतनी ही ज़्यादा बाउंस भी करेगी। जो ऑयल नेगेटिव $50 ट्रेड हुआ, उसने जब वहाँ से बाउंस लिया तो $130 पे जाके उसने अपना हाई बनाया, और फिर वो ग्रेजुअली कूल डाउन होना शुरू हुआ। मुल्क में दुनिया ने उसको टैकल करना शुरू किया। एक और जो नई चीज़ मैं अब इस वक्त आपको बताऊं कि आज की तारीख में जब ये वीकेंड हुआ है, गोल्ड ने, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई कल रात को बनाया और आज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। आज तक गोल्ड प्राइसेस, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस की 2070 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग कभी नहीं आई थी। हाईएस्ट एवर क्लोजिंग इस वक्त गोल्ड की है। तो ये जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, क्या इन्होंने कभी बुक्स में नहीं पढ़ा कि कमोडिटीज़ ऊपर तो स्टॉक्स नीचे? अब गोल्ड तो ऑल टाइम हाई पे बंद हो गया। अब मुझे दुनिया की स्टॉक मार्केट्स तो ज़रा दिखाएं, कौन सी स्टॉक मार्केट है जो नीचे बंद हो रही है, या कौन सी स्टॉक मार्केट है जिसमें बहरान है। दुनिया की ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स उठा लें इस वक्त आप, वो एक नॉर्मल बिहेवियर्स के साथ कुछ मार्केट्स नए हाईज बना रही हैं और कुछ मार्केट्स एक रिजनेबल जो है वो गेंस के साथ खड़ी हैं, और उनके अंदर एक रिजनेबल फ्लक्चुएशन है। जो इकोनॉमीज़ अपने क्राइसिस से निकलने की पोजीशन में हैं वो उनकी मार्केट्स नए हाई बना रही हैं। जो स्टेबल इकोनॉमीज़ हैं, ग्रोइंग इकोनॉमीज़ के साथ साथ वो भी ऑलमोस्ट नए हाई बनाती आई हैं पिछले दिनों में, लाइक इंडिया, लाइक FTSE। और इसी तरह अब आप नोट कर लें कि ये जितनी, चाहे आप डेवलप कंट्रीज़ ले लें, चाहे आप जो है वो जो छोटी कंट्रीज़ ले लें, इन सब की स्टॉक मार्केट्स के अंदर कहीं कोई बहरान नहीं है। तमाम दुनिया की स्टॉक मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अनसर्टेनिटी ज़रूर है। अनसर्टेनिटी की वजह क्या है कि इस वक्त दुनिया के अंदर दो रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया के जो रिचेस्ट दो रीजन अगर आप किसी को कहें तो वो एक यूरोप हो सकता है या एक मिडिल ईस्ट हो सकता है। आपके इन दोनों रिचेस्ट रीजन्स के अंदर वॉर खड़ी हुई है। यूक्रेन वॉर का मतलब क्या है? यूक्रेन वॉर का मतलब है कि यूरोप के अंदर एक वॉर है जो कि पिछले 1.5 साल से मुसलसल इस वक्त कंटिन्यू है। फिर इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर का मतलब क्या है कि आपका मिडिल ईस्ट जो है वो एक टेंशन में है। मिडिल ईस्ट साइड पे जो है वो एक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जो कि दिन ब दिन बढ़ रही है। बीच में 4 दिन का अगर कूल डाउन हुआ था और वहाँ पे जंग बंदी हुई थी, आपने देखा कल रात से
कल शाम से वहाँ पे दोबारा बम्बार्टमेंट वगैरह शुरू हुई और गोल्ड ने दोबारा से रिएक्ट करना शुरू किया। गोल्ड के ऊपर जाने का रीज़न इस वक्त ये है कि दुनिया के 2 अमीर तरीन जो रीजन्स हैं वहाँ पर ये वॉर है। अब फियर इस बात का है कि होता ये है कि जिन कंट्रीज़ के बॉर्डर साथ हैं वो ऑटोमेटिक सकिन होना शुरू हो जाते हैं, वो बहालत मजबूरी उनको सकिन होना पड़ता है। ये वैसे ही है जैसे रशिया ने जब अफगानिस्तान पे अटैक करके अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक सकिन हुआ था, जबकि पाकिस्तान का डायरेक्टली कोई जंग नहीं थी, लेकिन होना बनता था क्योंकि हमारे बॉर्डर के ऊपर एक टेंशन आ गई थी। तो वहाँ पे इजिप्ट, सीरिया और इस तरह जो कंट्रीज़, लेबनान, ये कंट्रीज़ सारी सकिन होने का एक फियर है। इस फियर की वजह से गोल्ड ऊपर आ रहा है। तो अब आप मुझे ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी में कोई मुझे दिखाए, कोई इकोनॉमिक्स का चैम्पियन जो है वो मुझे दिखाए, कहाँ लिखी है ये बात। मैं सिर्फ यही बात हाईलाइट करता था। मैं सिर्फ उन लोगों को आज मुखातिब करूँगा कि जिन लोगों ने उस टाइम पे, जब मैं ये बातें किया करता था वक्त से पहले, मैं बताता था कि देखें कि ये कुछ और हो जाएगा क्योंकि दुनिया में हो रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल आपस में बदतमीज़ी बहुत हो रही है और लोग नेगेटिविटी की तरफ चले गए हैं। हर वक्त टीवी के ऊपर, हर वक्त कौम से खिताब, हर वक्त बदतमीज़ी, हर वक्त गालम गलौच, हम उस माहौल में थे बेसिकली। और IMF हमने करना नहीं था, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे थे। तो अक्सर लोग थे, देखें, जिन्होंने उस ज़माने में, उस टाइम पे, नॉट ज़माना तो नहीं गुजरा, कुछ महीनों पहले की बात है कि उन्होंने लिटरली मेरे साथ मिसबिहेव भी किया इन बातों पे कि यार आप क्या बातें कर रहे हैं और ये तो इकोनॉमिक्स में है ही कहीं नहीं, आप बोंगियाँ मार रहे हैं। तो मैं उन लोगों से स्पेशली नाम ले दूँ, वो एक साहब थे, उन्होंने मुझसे बाकायदा मिसबिहेव किया था, ग्रुप के अंदर भी और फिर प्राइवेट में भी। वो इस बात पे बज़िद थे कि 22% इंटरेस्ट रेट बेहतरीन रिटर्न है। स्टॉक मार्केट ने उनके मुंह पे जो है कालक मल दी है। वो जो एक साहब थे ना, जो 22% इंटरेस्ट रेट का राग लाप रहे थे मुझे सिखा रहे थे ये बात, तो आज ये जो अभी मैंने तकरीर की है ना पूरी, ये उनके लिए की है। और मुख्तलिफ ग्रुप्स पे जा के ये कहते थे कि इरफान जो है वो मिसगाइड कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इरफान को पता ही कुछ नहीं है कि जब 22% इंटरेस्ट रेट हो और अभी इंटरेस्ट रेट तो 30% होने वाले हैं बकौल उनके कि पाकिस्तान में जो डॉलर है वो 500 रुपये होने वाला है। ये उस वक्त कह रहे थे ये बात, और वो मुझसे आके बदतमीज़ी कर रहे थे इस बात में। तो मैं उनसे कहता था आप मुझसे बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं भाई, मैं तो आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बड़े हैं मुझसे, तो आप अपनी बात को अपने पास रखें, मैं अपनी बात को अपने पास रखूँ। ये वक्त आने दें, जब वक्त आएगा तो बताऊँगा। तो 61,000 इंडेक्स पे कल मुझे किसी ने उनकी ऑडियो फॉरवर्ड की, वो किसी को जो है वो 3-4 शेयर्स रेकमेंड कर रहे थे और बड़े मज़े से बता रहे थे मैंने लिया है और मैं तो उसको होल्ड करूँगा, मैं तो लंबा रखूँगा। ये वही साहब हैं और ये वही कैटेगरी के लोग हैं जो मुल्क में हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहे। हमारे मुल्क का मसला ये है कि इसको हम सबसे आखिर में रखते हैं। हमारे लिए सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल लीडर होता है और हमारा पॉलिटिकल स्टांस होता है। अगर हमारा पॉलिटिकल स्टांस से अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप काफिर भी हैं, आप गद्दार भी हैं, आप झूठे हैं, आप सब कुछ हैं, ठीक है। इस तरह करके उन्होंने कितने ग्रुप्स में मेरा नाम मेरे नाम ले के हर उस आदमी को हाईलाइट किया कि ये जो है वो मिसगाइड करता है लोगों को। मैं उस वक्त चुप था और अल्लाह से कहता था कि परवरदिगार तू दिखाना, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो इन लोगों को नहीं देख रहा हूँ, मैं बताऊँ क्यों इनको। मैं अपनी स्टडी की अपने जो जिसे कहते हैं कि वेपन्स किसी को आगे शो क्यों कराऊंगा। अब उन्हीं साहब से कह रहा हूँ जाओ अर्जेंटाइन की मार्केट सर्च करो, गधे इंसान। लोगों को तो आप उल्टा सीधा मेरा नाम लेके कहते थे। 25,000 इंडेक्स था अर्जेंटाइन का आज से 2 साल पहले, 8 लाख इंडेक्स हुआ है, 8 लाख। अब आप कहेंगे ये एक कंट्री में हो गया, इत्तेफाक है, तो जाएं इजिप्ट की मार्केट चेक करें। इजिप्ट की मार्केट, इजिप्ट कितने क्राइसिस में कंट्री है। अब आप कहेंगे 2 में इत्तेफाक हो गया, तो फिर मैं कहूँगा तीसरी जाके चेक करें। टर्की आपकी तरह एक फटीचर मुल्क है, इकोनॉमी टोटल कोलैप्स कर चुकी, डिवेल्यूएशन उनके यहाँ बर्बाद हो गया, डिवेल्यूएशन में उनकी करेंसी। जाएं उनकी स्टॉक मार्केट चेक करें। आज जो आपकी मार्केट में हो रहा है इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है अब मैं आपको बता देता हूँ, सीख लो। मैं हमेशा हज़रत अली का कॉल है, समझने के लिए पूछो, उलझने के लिए नहीं पूछो, क्योंकि जो उलझने के लिए पूछेगा उसको जवाब वैसे ही मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। क्योंकि मेरी मार्केटिंग देखें वो वाली मार्केटिंग नहीं है कि मैं आप लोगों से कहूँ प्लीज़ मेरी इस पिक्चर को, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ ये मेरी वीडियो शेयर कर दें और प्लीज़ मेरे पास अकाउंट खोलें। मुझे नहीं चाहिए, ना आपका लाइक चाहिए, ना आपका अकाउंट चाहिए, और ना जो है मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। मुझे जो सुनने वाले लोग हैं ना वो बड़े मैच्योर लोग हैं। जो जेंट्री मुझे सुन रही है ना वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो न्यूट्रल होकर मुझे सुनते हैं। मैं बच्चा हूँ उनका,
ठीक है, और वो मुझे मोहब्बत भी इतनी देते हैं, और मेरे क्लाइंट्स की तो बात ही नहीं करें, अंधी मोहब्बत की है उन्होंने मुझसे। बुरे वक्त में भी मुझे ही हौसला देते थे कि नहीं इरफान भाई इंशाल्लाह खड़े होंगे हम पैरों पे। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 51,000 इंडेक्स पे मेरी वीडियो है, मैंने आपसे कहा था बढ़ा ही कुछ नहीं, आज 61,000 है, रिस्क फैक्टर बढ़ गया, 10,000 पॉइंट बाजार वहां से ऊपर आ गया, बड़े एबनॉर्मल मूव है। मैं आपसे कह रहा हूं बढ़ा ही कुछ नहीं। मार्केट में अभी वैल्यूएशंस क्या है? अब मार्केट में काम करने के लिए मैंने पिवट, अपने ट्विटर अकाउंट पे जाए मेरे, मैंने पिवट बता दिए। पिवट है 10,000 पॉइंट नीचे मंथली का, वीकली का पिवट बता दिया 60,000 इंडेक्स। तो एक रिस्क फैक्टर साथ बता के चल रहा हूं या विदाउट रिस्क फैक्टर बता रहा हूं? अगर मैं विदाउट रिस्क फैक्टर आपसे बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे पागल हो गया है कि कोई रिस्क ही नहीं बता रहा, विदाउट रिस्क तो स्टॉक मार्केट होती ही नहीं। रिस्क फैक्टर साथ बता दिया। और आज सुबह यानी कल सुबह मैंने, मंथ का फर्स्ट डे था, मेरा ट्विटर अकाउंट पे जाके मेरा पिवट चेक करें और डेट चेक करें, टाइम चेक करें, मैंने कितने बजे वो ट्वीट किया है सुबह में। उस वक्त मार्केट माइनस में थी कल, 50 पॉइंट प्लस और समझ लें कि 0 और 10 पॉइंट माइनस, 20 पॉइंट माइनस, यहाँ कहीं बाजार था और मैंने उस वक्त पिवट दिया 60,000 इंडेक्स वीकली बेसिस पे, और बाजार बंद हुआ 1150 पॉइंट प्लस। पॉइंट ये है कि एक दूसरे से जिद करके आपने अपना नुकसान किया। मैं हर उस आदमी को कह रहा हूं जो 22% इंटरेस्ट रेट मुझको कहता था, और कई लोग मेरी बात से एग्री भी करते थे, मेजॉरिटी एग्री करती थी कि भाईजान 22% इंटरेस्ट रेट का अचार डालोगे कि जब तुम्हारे यहाँ डिवेल्यूएशन 35% की हो जाए, और जो तुम्हारे यहाँ इन्फ्लेशन जो थी वो जो है 36% थी उस वक्त, तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर ये 22% इंटरेस्ट रेट इज नथिंग। इस वक्त दुनिया के अंदर आपको जिन कंट्रीज के अंदर ऐसी डिवेल्यूएशन हुई है लाइक पाकिस्तान, वहां पर किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को मत देखें। बड़े कीमती बात बता रहा हूं, और स्पेशली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, समझ लो, कोई नहीं बताएगा ये बातें। इस वक्त दुनिया में ये क्यों हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट भी ऊपर, स्टॉक मार्केट भी ऊपर, अमेरिका से लेके पाकिस्तान जैसा बिल्कुल कोलैप्स हुई हुई इकोनॉमी तक अक्रॉस द बोर्ड जाके चेक करें आप। यूके जाएं, इंटरेस्ट रेट ऊपर, स्टॉक मार्केट ऊपर। मेरे यहां इंटरेस्ट रेट ऊपर, स्टॉक मार्केट ऊपर, स्टॉक मार्केट ऊपर, गोल्ड भी ऊपर। ये इकोनॉमिक्स से हटके है। ये क्यों हो रहा है? स्टॉक मार्केट्स की तरफ क्यों पैसा आ रहा है? बेसिकली आज आप किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, तो उसके फाइनेंशियल्स मत देखें। उसूल ये है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसके फाइनेंशियल्स देख के, उसके रिटर्न्स देख के, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख के। ऐसा ही है, लेकिन आज नहीं है, ऐसा बदल गया। आज ये है कि उस कंपनी का एसेट देखो, वो कंपनी कितने बड़े हजम पे लगी हुई है, उस कंपनी में लोहा कितना लगा हुआ है, उस कंपनी की लैंड की इस वक्त अहमियत क्या है। कोई एक कंपनी जो लॉस मेकिंग भी हो, लेकिन अगर वो 20 अरब रुपए का एसेट खड़ा है, तो वो 20 अरब का जब वो आज से 20 साल पहले उसने लगाया था, आज उसी के बराबर एक इंडस्ट्री लाके लगा के दिखाएं आप मुझे 20 अरब में। अब 20 अरब में उसका दरवाजा आएगा। अब आपको 200 अरब चाहिए उतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि डिवैल्यूएशन इतनी बड़ी हो गई। तो ये बायबैक समझ में आए अब आप लोगों को? वो जो पिछले दिनों में आपकी कंपनीज बायबैक कर रही थी, वो पागल थे। वो आप भाई, अगर मुल्क इतना ही बुरा था तो इन लोगों को तो चाहिए था कि जो अपने भी शेयर दें वो पब्लिक को पहना के भाग जाते हैं इस मुल्क से। ये जितनी एलीट क्लास है ना, इनके पास 4-4 वीजे हर वक्त लगे हुए होते हैं और 4 पासपोर्ट होते हैं। ये एक दिन में सुबह फ्लाइट पकड़ेंगे, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। मरना तो हमने कहाँ जाना है? बात समझ रहे? इस वक्त आपकी जो स्टॉक मार्केट है, बेसिकली ये उन लोगों के मुंह पे तमाशा है जो लोग मुल्क में नेगेटिविटी फैलाते थे, और मुझ जैसा जो भी अगर थोड़ी सी पॉजिटिव बात करता था तो मुझसे बदतमीजी करते थे आके, और मुझे सिखाते थे कि 22% इंटरेस्ट रेट है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम जो है रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। स्टॉक मार्केट ने पिछले 3 महीने का कितना रिटर्न दिया, ये मैं उन साहब से कह रहा हूं जो 22% इंटरेस्ट रेट को चार्ट के दूसरे ग्रुप्स में मेरा नाम लिया करते थे। आज पहली बार देखें इस मिजाज में बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे याद आ गए वो कल, क्योंकि उनकी ऑडियो किसी ने मुझे भेजी, और मेरे ग्रुप में भी कोई 1-2 लोग हैं जो मेरी ऑडियो आज भी उनको भेजते हैं। तो ये वीडियो उनको जरूर भेज देना। कहूँ तो नाम ले दूं? ठीक है, बुरी बात है, नाम नहीं लेना चाह रहा। नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की कोई बात किसी ग्रुप में वो करेंगे तो फिर नाम लेके सोशल मीडिया पे शुरू कर दूंगा कपड़े उतारना। तो देखिए, किसी की बहस नहीं करें। आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही, आप मुझे इग्नोर कर दें, मेरी वीडियो मत देखें। आप मेरी वीडियो देख क्यों रहे हैं? यानी मेरी वीडियो भी देखनी है, मेरे व्यूज़ भी सुनने हैं, और फिर अगर वो व्यूज़ आपकी बात से अलग हैं तो फिर बदतमीजी करनी है। ये इंतहाई छोटी और नीच हरकत है। ठीक है, थोड़े से बड़े हो जाएं, थोड़े मैच्योर हो जाएं। उम्र में तो बड़े हो गए, दिमाग को भी बड़ा करें।
इंसान जो है ना एज से बड़ा नहीं होता। दाढ़ी के बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मैच्योर हो गए। दिमाग वही है छोटा सा। इतनी बड़ी टेक्सटाइल मिल में आप जॉब करते हैं, अच्छे खासी पोजीशन पे हैं आप, लेकिन आप अपनी पोजीशन तो देखें, वो डिग्रियाँ किस काम की हैं। अब ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आज जहाँ है। बाजार एबनॉर्मल है, दुनिया की मार्केट्स की तरह एबनॉर्मल रहेगा। 60,000 इंडेक्स पिवट है, 60,000 इंडेक्स रखें, स्काई इज द लिमिट। मैं अपसाइड टारगेट कोई नहीं दे रहा। बहुत से लोगों ने, जो हमारी मार्केट के बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने जो टारगेट्स अपने ट्विटर अकाउंट पे दिए हैं पिछले दिनों, मेरे पास गवाह मौजूद है, मैं गवाह रखता हूँ। ठीक है, ये बातें मैंने आज से 1 साल पहले कर दी थी कि बाजार 77-78 हज़ार इंडेक्स तक का तो आम सी मूव है बाजार की, ऐसे ही आ जाएगी। ये एक चैनल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये 78,000 बाजार ने कोई वन गो में होना है। ये मार्केट डिसाइड करेगी। हो सकता है वन गो में हो जाए भाई, अभी तक तो वन गो में ही हो रहा है सब कुछ, लेकिन हो सकता है 6 महीने के लिए मार्केट कूल डाउन हो जाए, नेक्स्ट 2 साल में हो जाए वहाँ तक। तो ये बाजार डिसाइड करता है। आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। अब जब आप डायरेक्शन में आ जाएंगे तो मार्केट 100 की स्पीड पे चलेगी या 10 की स्पीड पे, ये मार्केट डिसाइड करेगी। इसको नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता। इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन जो प्रिडिक्ट करेगा हमेशा जो है इस मार्केट में मार खाएगा। फ्लक्चुएशन को आप छोड़ें, आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ें, उस ट्रेंड में बैठ जाएं। अब वो स्लो है या वो फास्ट है, ये अब आपका नसीब है। कुछ चीज़ें अपने नसीब से फास्ट करवा लें। जब देखें कि आपका आइटम नहीं बढ़ रहा तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो जिसकी रिकमेंडेशन पे लिया उसी को बातें सुनाएं। चेक करें, नमाजें वमाजें पढ़ रहे हैं, हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, पाकी नापाकी का ख्याल करें, कुरान वुरान पढ़ें, अल्लाह से मांगें। रिस्क का मामला है, ये बिजनेस है। जिस दिन इसको बिजनेस समझ के करेंगे ना, उस दिन कोई भी काम करने के बाद दुआ कर लिया करेंगे कि अल्लाह रिस्क में इजाफा करे। और जब तक ये आपके लिए कैसीनो है तब तक आप कहेंगे उसने दिला दिया मरवा दिया, और उसने दिला दिया मरवा दिया। थोड़ी सी मैच्योर अप्रोच होनी चाहिए। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन तो अभी भी कुछ नहीं है, मार्केट कहीं नहीं बढ़ी अभी। बाजार नीचे आए तो 60,000 के नीचे उतरे, बाजार से बाहर आ जाइएगा थोड़े दिनों के लिए, और 60,000 के ऊपर है तो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट कुछ और हो जाएगी। ठीक है, ये जो 22% इंटरेस्ट रेट वाले लोग हैं, इनको मेरा मशवरा है, अब स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग बुराई हैं। आप लोग दूर थे तो ये मार्केट चली। अब अगर आप लोग मार्केट में आ रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है, तो क्योंकि आप लोगों का वहीं रहना चाहिए। क्योंकि जितनी पीठ पीछे बातें करने से पहले इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि अगर वक्त आ गया तो फिर क्या होगा। देखिए, वो हमारी मेरी वालदा भी अक्सर ये और सबके बड़े ये बात कहते हैं ना, बुरा वक्त अच्छा होता है। बुरे वक्त में ना बहुत से लोगों के चेहरों से नकाब उतरती है। और अब यकीन करें कि इस पिछले 2, 2.5, 3 साल में ना तो मुख्तलिफ लोगों के ना नकाब उतरे मेरे आगे से भी, जिनको मैं अपना दोस्त समझता था, जो मुझे सो कॉल्ड मेरे फॉलोअर बन के मेरे सामने रहते थे ना, उनके नकाब उतरे। और फिर इसी तरह बहुत से कोलीग्स, बहुत से लोग ऐसे करीब के लोग जिनके नकाब उतरे, और शायद वो समझ रहे थे कि स्टॉक मार्केट शायद हमेशा के लिए बंद हो गई। तो स्टॉक मार्केट तो फिर कड़ी हो गई और मैं ज़िंदा सलामत बैठा हूँ। तो अब मैं मज़े तो बहुत लूँगा, ठीक है, क्योंकि कमाने का वक्त है। अब मेरा टाइम शुरू हुआ है और माशाल्लाह चल ही रहा है टाइम, आप देख ही रहे हैं। 60,000 का स्टॉप रख के, स्काई इज़ द लिमिट। कोई अपसाइड टारगेट नहीं है। जो आपको टारगेट अपना लग रहा है वो मेरी तरफ से रख लें, ठीक है, वही है। ठीक है, मैं उस पर कोई मेरा डिनाइल नहीं है। स्टॉप लॉस 60,000 इंडेक्स। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।